आज लेट का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा हम लोग वहाँ से नहीं प्रदर्शन करने आते हैं तो सिर्फ लाठियाँ मिलती है। बीजेपी की तरफ से आप लोगों का डेलीगेशन टीम भी गया था, कोई बात हुई थी लेकिन हम लोगों को लिखित रूप में कुछ मिला। हो गया। अब बताइए हम लोग क्या करें। वो भगवान है 14 साल वनवास काटे, हम लोग तो इंसान होकर भी 17 साल से वनवासों में। हम लोग 14 से 16 वर्ष हो चुका है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। 6 बार जा चुके हैं, बस हर बार आश्वासन मिलता है जाइए हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं, सिर्फ पेपरबाजी हो रहा है और कुछ नहीं। दिक्कत नहीं है, लाठी मारे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी तो लाठी ही मार रहे हैं ना हम लोग के ऊपर, फिजिकली मार दे बस, ये मेंटली मार रहे हैं। सोई हुई है, भांग पी के सो गया है, सो गया है। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है। गांधी मूर्ति के पास एलईटी के बहाली को लेकर लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले बीजेपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला और ना ही विभाग की तरफ से कोई निर्णय लिया गया। ऐसे में आज अभ्यर्थी एक बार फिर से सड़कों पर उतर चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। तमाम अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ मांगे हैं उनकी और कहाँ तक जा रहे हैं इस वक्त, और क्या लग रहा है आज सरकार इनकी बातों पर क्या संज्ञान लेगी, इनसे ही बातचीत करेंगे। हम लोग सरकार से 5 बार हम लोग जाकर रैली किए हैं, कर रहे हैं। आप देख रही हैं, सबसे पहले लेट का नोटिफिकेशन जारी होने का बात हुआ था, उससे पहले स्टेट का नोटिफिकेशन आ गया। अभी सरकार क्यों सोई है, क्यों लेट कर रही है, ये सरकार का जिम्मेवारी है। हम लोग आज जाएंगे, बीएसएसबी में घेराव करेंगे, वहाँ पे भूख हड़ताल बैठेंगे। जब तक आज लेट का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा हम लोग वहाँ से नहीं हटेंगे। लेट का नोटिफिकेशन आज क्लियर होगा या सरकार अपने वेबसाइट पे अपलोड करे तभी हम लोग वहाँ से हटेंगे, नहीं तो भूख हड़ताल वहीं पे हम लोग बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। आप लोगों ने पिछले बार बीजेपी कार्यालय का घेराव किया था, तब कोई जवाब नहीं आया? कोई जवाब नहीं, केवल आश्वासन ही मिल रहा है, कोई घेराव कोई हम लोगों को आज तक आश्वासन नहीं मिला है, लिखित रूप में कोई जवाब नहीं मिला है, ना ही कोई वैकेंसी का चर्चा है हम लोगों के साथ, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। और जब हम लोग प्रदर्शन करने आते हैं तो सिर्फ लाठियाँ मिलती है। बीजेपी की तरफ से आप लोगों का डेलीगेशन टीम भी गया था, कोई बात हुई थी लेकिन हम लोगों को लिखित रूप में कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं मिला, जिसे अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं है। नोटिफिकेशन तो दूर की बात है, कोई आश्वासन भी इसके प्रति नहीं है, जिसके लिए हम लोग आंदोलन छोड़कर तैयारी करने लगे। सरकार हम लोग को मजबूर कर रही है कि ताकि रोड पर आकर हम विद्यार्थी लोग आंदोलन करें। श्री राम का वनवास भी 14 साल का था, आप लोग का तो 17 साल। यही चीज मैम, हम लोग श्री राम से भी ज्यादा वनवास काट लिए। हम लोग तो इंसान है, 17 साल हो गया। अब बताइए हम लोग क्या करें। वो भगवान है 14 साल वनवास काटे, हम लोग तो इंसान होकर भी 17 साल से वनवासों में है, फिर भी सरकार को नजर नहीं आ रही है कि हम लोगों का वनवास को खत्म किया जाए। और हम लोग 14 साल से ज्यादा हो गया, अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का वनवास खत्म करें और हमारी मांगों को पूरी करें और हम लोग अपना भर्ती प्रक्रिया में बहाली करें। लोगों ने कभी शिक्षा विभाग में बात करने की कोशिश की? बिल्कुल कोशिश की, हम लोगों को इसके प्रति कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन केवल आश्वासन छोड़ के और कुछ नहीं मिला है। केवल सरकार कह रही है आश्वासन, बस एक सप्ताह में आ जाएगी, अगले सप्ताह में आ जाएगी, और कुछ नहीं है। आप देखिए, हम लोग से पहले स्टेट का वैकेंसी आ गया, स्टेट के साथ में लेट का भी नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक आया नहीं। आप देख सकते हैं सरकार कितनी मतलब नाकामी है। लेट नहीं तो वोट नहीं, सीधा सीधी सरकार को धमकी। लेट नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी जारी करे। हम लोग 14 से 16 वर्ष हो चुका है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। आप लोग का 17 साल से अभी तक कोई बहाली नहीं, कोई बहाली नहीं हुआ, हम लोग रोड पे आ चुके हैं। ये विभाग बंद क्यों नहीं कर देती? वही तो सरकार को सोचना चाहिए ना, हम लोग रोड पे आ गए हैं। आप लोग की मुख्य मांग क्या है? हम लोगों की मांग है कि नोटिफिकेशन जारी की जाए, एग्जाम लिया जाए, यही मांग है हमारी। पिछले बार आप लोग बीजेपी कार्यालय का घेराव करने पहुंची थी, हम लोग 5 बार 6 बार जा चुके हैं, बस हर बार आश्वासन मिलता है जाइए हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं, सिर्फ पेपरबाजी हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। आश्वासन दे दिया, आश्वासन पे आश्वासन, हम लोग थक चुके हैं, मानसिक प्रताड़ना से हम लोग झेल रहे हैं। 17 साल का वनवास है। हाँ, 17 साल का वनवास है। लेट नहीं तो वोट नहीं, पर वोट नहीं, पर वोट नहीं। हाँ, वोट नहीं, लेट नहीं तो वोट नहीं। का घेराव जारी करो। एकदम सुना कि मैम, आज आंदोलन है, कल नोटिफिकेशन जारी करेगा। 17 सालों से वनवास छोड़ेंगे लाइब्रेरी बहाली को लेकर। थैंक यू। 17 सालों का वनवास है इन लोगों का, नोटिफिकेशन आज ही चाहिए। आज ही चाहिए मैम, आज ही चाहिए आज मिल जाएगा। एकदम। कहाँ जा रहे हो? हम लोग बीएसपी घेराव करने जा रहे हैं। घेराव करने जा रहे हो, तो फिर लाठियाँ चलेंगी वहाँ तो? लाठियाँ खाएंगे हम लोग, लाठियाँ बाहर खा लेंगे? एकदम खा लेंगे। 17 साल हो गया है आप 17 साल से बहाली नहीं आया है। 17 साल से क्या वजह क्या है, कोई कारण आ रहा है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, तमाम अभ्यर्थी है एलईटी की नोटिफिकेशन को लेकर आज ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। इस वक्त पटना के गांधी मैदान में है, गांधी मूर्ति के पास है, और अब यहाँ से बीएसईबी का घेराव करने जा रहे हैं। ऐसे में तमाम अभ्यर्थी हैं हमारे साथ। क्या लग रहा है, आज सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा? पता नहीं, हम लोग तो आए हैं लेने के लिए, नोटिफिकेशन पर आएगा कि नहीं वो तो हम नहीं जानते हैं। आप लोग आज बीएसईबी का घेराव करने जा रहे हैं, वहाँ पे आप लोग को रोका जा सकता है, लाठियाँ चल सकती है?
कोई दिक्कत नहीं है, लाठी मारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी तो लाठी ही मार रहे हैं ना हम लोग के ऊपर। फिजिकली मार दे बस, ये मेंटली मार रहे हैं कि आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, पर आ नहीं रहा है। शिक्षा विभाग में बात हुई ना? बात शिक्षा विभाग में तो हुई है। शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि भेज दिए हैं, पर बीएसईबी दे नहीं रहा। तो आज हम लोग बीएसईबी का घेराव करने जा रहे हैं, देखिए क्या होता है। बीएसईबी का घेराव करने जा रहे हैं आज आप लोग? 17 साल का बनवास है। हाँ, क्या लग रहा है? हम लोग का जो डिमांड है, सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाए, सिलेबस दिया जाए और जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द एलईटी का एग्जाम लिया जाए। 17 साल पहले इसकी वैकेंसी आई थी, उसके बाद से नहीं दे रहा, सरकार सोई हुई है, भांग पी के सो गया है, भांग पी के सो गया है एकदम। नौकरी की बातें करते हैं, 1 लाख नौकरी अगर नौकरी दे ही रहा है तो 17 साल से कहाँ है? एक भी पोस्ट निकाला है 17 साल से? अगर 17 साल से दिया रहता तो हम लोग आज रोड पे क्यों ऐसा तो नहीं कि विभाग पे कोई ध्यान ही नहीं है? इस विभाग भी सो गया है, विभाग सो गया है। ये डिपार्टमेंट ही बंद कर देना जा रहे हैं आज हम लोग उसी को जगाने के लिए, जगाने जा रहे हैं। जगाने जा रहे हैं। जगाएंगे आप लोग अपनी आवाज से जहाँ तक हो सके, धरना से, जो भी हो सके, हम लोग स्टूडेंट की तरफ से जो भी हो सके वो सब करेंगे। लग रहा है आज विभाग जागेगा? बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं। नीतीश कुमार जागेंगे? नीतीश कुमार की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन विभाग को जरूर जगा देंगे आज। हाँ, या तो फिर नीतीश कुमार को एक अपना वो सपना करना पड़ेगा, या तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी उनको, बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। ये 17 साल एक बात बताइए, जिस लाइब्रेरियन की जो बात की जाती है वो इस विद्यालय का एक रीढ़ माना जाता है। जिस विद्यालय में अगर पुस्तकालय नहीं होंगे और पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं होंगे, वो स्कूल में क्या शिक्षा देते होंगे? वो सिर्फ टीचर ही बहाल करने से नहीं होंगे ना। 17 साल के वो लाइब्रेरियन का जब ये अगर नहीं जारी करना था तो उनको ये पोस्ट ही नहीं देना चाहिए। ये क्या आपको बोलते हैं, ये आपको ये कोर्स ही नहीं चलाना चाहिए था। जब कोर्स ही नहीं चलाना चाहिए तो कोर्स बंद कर देना चाहिए था। बिल्कुल, आप मेरी बात से अगर लगती है कहीं पे अगर कुछ है तो आप इसको हमको रीजन सामने साबित कर दीजिए। क्यों 17 साल दिया? फिर आपने ये बताया कि 2 मंथ में दे रहे हैं, 4 मंथ में दे रहे हैं, 6 मंथ में दे रहे हैं, कल का कल दे रहे हैं, परसों का दे रहे हैं, नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल। ये कब तक चलेगा? ये पेपरबाजी बात नहीं चलेगी। अब इसमें आज विभाग को जगा के आज वो उसको निर्णय लेना होगा, जिस तरह से वो ले, उसमें नो डाउट है। तो तमाम अभ्यर्थियों की बातों को आप सुन रहे थे और उनका साफ तौर पे कहना है कि श्री राम का वनवास भी 14 सालों का था, लेकिन इनका वनवास उनसे भी ज्यादा है। 17 सालों से इनके विभाग में, इनके कोर्स में अब तक बहाली नहीं हुई है। एलईटी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में आज बीएसईबी का घेराव करने जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग ने कहा है कि हमने भेज दिया है, पर बीएसईबी की तरफ से अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। ऐसे में इनका कहना है कि आज बीएसईबी को और शिक्षा विभाग दोनों को जगा के रहेंगे। बाकी इनकी बातों को लेकर और विभाग की तरफ से क्या अपडेट आएगा आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।